मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्रिसमस के दिन यीशु का जन्म हुआ था, इसलिए क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब जीसस अलग थे तो सेंटा कौन थे। ये एक मिस्ट्री है, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है कि सेंटा थे कौन। तो आज मैं ना आपको ऐसी दो प्रचलित कहानी बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सेंटा कौन थे। क्योंकि सब यही सोचते हैं, क्योंकि जो क्रिसमस का त्यौहार था वो जीसस के मरने के बाद बनाया गया था और बाइबल में भी कहीं पर भी सेंटा का नाम तक जिक्र नहीं किया गया है। तब भी इसीलिए लोग सोचते हैं कि जब जीसस सेंटा थे नहीं तो सेंटा कौन था। आखिर सेंटा की मिस्ट्री क्या है, सेंटा कौन था, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, इस सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सेंटा है कौन। क्या जीसस ही सेंटा है या फिर कोई और है सेंटा? तो इस बातों को आज हम पता कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल जो है उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को भी लाइक कर ले, क्योंकि क्रिसमस है यार, क्रिसमस में मैं भी तुम लोग से यही तोहफा मांगता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अब सेंटा को लेकर ना जो सबसे पहली कहानी आती है ना सामने, वो है सेंट निकोलस की। सेंट निकोलस का जो जन्म था वो तीसरी सदी में हुआ था, जीसस की मृत्यु के 280 साल बाद। सेंट निकोलस के माता पिता का देहांत ना बचपन में ही हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन मानव को मदद करने में लगा दिया। उन्हें दूसरों को खुश करना बहुत अच्छा लगता था। वो सभी बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे, वो सभी की मदद करने के लिए हमेशा आगे आ जाते थे। मतलब वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। लेकिन इस पूरी पहेली में भी एक पहेली घूमती रहती है कि जब सेंट निकोलस सबकी मदद करते थे तो वो काम क्रिसमस वाले दिन छिप कर क्यों करते थे। ये बात अभी तक मिस्ट्री है। लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों करते थे, जब वो उस टाइम पे खुल के मदद करते थे तो वो क्रिसमस वाले दिन छुप के मदद क्यों करते हैं। ये इसका भी एक आंसर किसी ने दिया था। तो इसका आंसर उन्होंने ये बताया था कि वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें बच्चों को अचानक कोई चीज़ मिलने पर खुशी देना पसंद था। मतलब होता है ना कि कुछ भी चीज़ अचानक मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए वो ये काम शायद छुप कर करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी गलत, ये कोई नहीं जानता है। तो ये थी सेंटा की स्टोरी नंबर 1। अब स्टोरी नंबर 2 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो भी एक काफ़ी मतलब रहस्यमय टाइप स्टोरी है। उसका भी कोई वादा नहीं कर सकते कि ये सच है या फिर झूठ है। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 के ऊपर। शायद स्टोरी नंबर 2 सुनकर आपको बिलीव ही ना हो, क्योंकि इस स्टोरी नंबर 2 में बताया गया है खुद सैटन, मतलब कि जो डेविल, जिसे डेविल और शैतान कहते हैं, वो खुद सेंटा है। जिसे ईश्वर ने नर्क में फेंक दिया था स्वर्ग से, वो सेंटा है। और लोग कहते हैं वही बच्चों को गिफ्ट बांटता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए काफ़ी और बहुत ज़्यादा एविडेंस दिए गए हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसे कौन से एविडेंस थे जो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर देते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि सैतन और सेंटा, इन दोनों के नाम में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। अगर आप सेंटा के नाम में जो एन है ना, उसको लास्ट में डाल दे, मतलब टी ए के बाद, तो वो बन जाता है सैटन। ये भी एक प्रूफ था कि सेंटा ही सैटन है और सैटन ही सेंटा है। अब मैं अगर बात करूँ, जो गाना क्रिसमस वाले दिन गाया जाता है जिंगल बेल, उसमें जीसस का नाम और निशान तक नहीं है उस गाने में। और जीसस के बर्थडे वाले दिन, जिसे हम जीसस के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उस त्यौहार के गाने में जीसस का ही नाम नहीं है। तो ये कितना मतलब आपको शॉक करता होगा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात होगी। इससे भी ज़्यादा ना शॉक मुझे वो बात करती है कि जिस ईश्वर के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, लोग उसको छोड़कर सेंटा से गिफ्ट मांगते हैं। मतलब जीसस का जन्म हुआ था इस दिन, लेकिन लोग गिफ्ट किससे मांगते हैं? सेंटा से। और डेविल, अगर आप डेविल का मकसद जानते हैं, डेविल भी यही चाहता था कि लोग ईश्वर से ज़्यादा डेविल को माने, डेविल से सब चीज़ मांगे। तो हो सकता है कि डेविल ही सेंटा हो, क्योंकि वो अपने मकसद में भी कामयाब होता जा रहा है। अगर आप एक बात पे नोटिस करें ना, कि जो डेविल है वो अंधेरे का राजा है, और सेंटा सेंटा भी रात के अंधेरे में ही गिफ्ट बांटने आता है। लोग ये भी कहते हैं कि जो सेंटा है ना, वो एक वर्ड सेंट से निकला है, और सेंट का मतलब होता है होली, और होली का मतलब होता है पवित्र। और शैतान तो हमेशा से ये कहता आ ही रहा है कि वो ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर और पवित्र है।
कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि जो सैटर्न है ना, वो क्रिसमस पर लोग इसलिए आता है क्योंकि वो लोगों का ध्यान जीसस से भटकाना चाहता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सैटर्न इसीलिए सेंटा बन के आता है क्योंकि लोग उस दिन जीसस से ज़्यादा सेंटा को माने। और वो शायद अगर ऐसा सच में है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा लोग उसी को मतलब ज़्यादा मानते हैं, उसी से गिफ्ट मांगना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप ये बात बच्चों या फिर लोगों से पूछेंगे ना कि क्रिसमस का मतलब क्या है, तो लोग आपसे बस यही बोलेंगे कि क्रिसमस का मतलब होता है सेंटा। और सेंटा, आप समझ गए बाकी की कहानी क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, और सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस।